बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। Today's subject is mathematics. It's exercise number 5. जी तो स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के सामने है. इट इज फिल इन द ब्लैंक्स. पावर इज अनदर टर्म फॉर एक्सपोनेंट. नेगेटिव बेस रेज टू एन ऑड नंबर गिव्स अ नेगेटिव नंबर. और थर्ड है द वैल्यू ऑफ 5 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 1000. 5 की पावर जो 3 होगी उसको इसका मतलब होगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इसको कर लें और 5 इंटू 2 को 5 इंटू 5 कर लें. 5 5 25, 25 5 1 to 5 और फिर 5 और फिर 5 ये 1000 बन जाएगा. ठीक है. और फोर्थ के अंदर है इफ द बेसिस आर द सेम देयर पावर्स आर एडेड. ठीक है. इनके ये देखें अगर जो है ये बेस इसको हम बेस कहते हैं और ये पावर या एक्सपोनेंट कहलाती है. अगर ये बेस सेम है तो इनकी पावर्स को हम ऐड कर देंगे. इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 5 की पावर 5. 3 + 2 जो है वो 5 करके लिख सकता हूँ. तो यही ब्लैंक जो है इसके अंदर पूछा हुआ है. अ नंबर रेज टू द पावर ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 1. इन किसी भी नंबर के ऊपर पावर अगर 0 होगी तो वो 1 के बराबर होगा. ठीक है स्टूडेंट्स. 2 की पावर 3 इंटू 2 4 की पावर 3 इज इक्वल टू 6 की पावर 3. ये फॉल्स है. इसी तरह 3 की पावर 6 डिवाइड बाई 3 की पावर 4 तो ये जो है ये ट्रू हो जाएगा क्योंकि जो है ये -3 जो है और ये 3 जो है इसमें से 6 में से जो 4 जाएगा तो 2 बचेगा. और फिर इसको मज़ीद जब हम जो है वो सॉल्व करेंगे तो ये जो है इसकी पावर जो है वो 3 की पावर जो है वो 1 बचेगी. इस तरह द रेसिप्रोकल ऑफ 2 की पावर 4 इज 4 की पावर 2. ठीक है. ये लेकिन फॉल्स होगा क्योंकि रेसिप्रोकल जो है वो उलट करने को कहते हैं. ठीक है ना. तो ये इसकी पावर जो है वो माइनस में हो जाती है तो ये फॉल्स ना होता ट्रू होता. 2000 की पावर 0 1000 की पावर 0 ये दोनों डिजिट्स जो है वो 1 के बराबर हो जाएंगे डेफिनेशन के मुताबिक. तो ये 1 के बराबर आ जाएगा इसलिए ये ट्रू है. इस तरह 5 की पावर 4 इज ग्रेटर दैन 4 की पावर 5 ये फॉल्स है क्योंकि ये जो है कम होगा और ये जो है वो ज़्यादा हो जाएगा. 4/5 की पावर 2. अब ये 4 के लिए भी 2 है स्क्वायर है और ये 5 के लिए भी है तो 4 का भी अलग दिखाएंगे 5 का अलग. 4 इंटू 4 5 इंटू 5 16/25. सेम इसका जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 भी जो है वो -2/3 की पावर 3 तो ये -2 के लिए भी 3 टाइम्स है और 3 के लिए भी 3 टाइम्स है. तो इसको भी 3 टाइम्स लिख के इसको भी 3 टाइम्स लिख के आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा. ठीक है. 2 to the 4 to the 8 minus plus minus and then minus minus again plus 3 3 is 9 9 3 is 27. जैसे क्वेश्चन नंबर 3 किया था ये उसका उलट है. ये यहाँ डिजिट्स दिए हुए इनकी पावर्स बनानी है. ठीक है. 27 जो है वो 3 इंटू 3 इंटू 3 बनेगा और 1 to 5 जो है 5 इंटू 5 इंटू 5 बनेगा. इसके लिए आप एलसीएम ले सकते हैं. ठीक है. 3 9 27 3 3 9 3 1 3. तो ये देखें ये 3 मतलब 3 3 आया इसलिए यहाँ लिख दिया. इसी तरह 25 1 to 5 भी आप लेंगे तो ऐसे ही आएगा. 5 to 10 तो यहाँ बचा यहाँ से यहाँ आ गया 25 हो गया. 5 5 25 इस तरह 5 5 25 एंड देन 5 1 5. देखें ये भी 3 है तो ये यहाँ आ गया. और 3 की पावर भी 3 5 की पावर भी 3 और 3/5 एक साथ पावर 3 दे देंगे. इसी तरह 144/81 है. 144 को अगर इसी तरह से एलसीएम जो है वो किया जाए तो ये 12 इंटू 12 बन सकता है. 81 9 इंटू 9 12 की पावर 2 9 की पावर 2 12/9 लिख के एक साथ ही पावर स्क्वायर में लिख देंगे.
पावर 3 इंटू माइनस 3/2 की पावर 3 सॉरी 2। तो इसका मतलब है ये 2 के लिए भी है पावर 3 और ये 3 के लिए भी पावर 3 है, तो हम इसको -2 इंटू -2 इंटू -2 और 3 इंटू 3 इंटू 3 कर देंगे। इसी तरह से ये 3 इंटू 3 हो जाएगा माइनस का, और ये 2 इंटू 2 हो जाएगा। ये 2 जो है यहाँ से कट जाएंगे, -2 -1 बच जाएगा। ये 2 3 यहाँ से कट जाएंगे, -1 और -1 यहाँ पर बच जाएगा। ठीक है, 3 आ जाएगा, 1 और 1 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, 1 और 1 आ जाएगा, और ये यहाँ पर भी माइनस के 1 और माइनस के 1 आ जाएंगे। माइनस माइनस प्लस, 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1 अगेन, और माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 2 1 ज़ा 2 माइनस का, 3 1 ज़ा 3। सेम इसका जो दूसरा पार्ट है उसको भी हम ऐसे ही करेंगे, 1/2 की पावर 3, 1/4 की पावर 2, और ये डिवाइड में है चूँकि इसको ऐसे ही करना पड़ेगा। 1 की पावर 3 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 1/8 हो जाएगा। डिवाइड 1 इंटू 1, 4 इंटू 4, 1/16। ये डिवाइड है, मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, 16 ऊपर 1 नीचे, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 8 1 8, 8 2 16 हम कैंसिल आउट कर देंगे। इसके बाद जो है 1/1 इंटू 2/1, 2 1 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1, ये हमारा जो है वो आंसर हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करना है और पावर नोटेशन में जवाब देना है। मीनिंग 4/5, 4/5 जब ये बेस है ना और ये एक्सपोनेंट के पावर्स हैं, जब बेस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं। तो 4/5 2 + 3, तो 4/5 2 + 3 5 हो जाएगा। और इसी तरह से इसका दूसरा जो पार्ट है 3/4, 3/4 डिवाइड है 6 और 4 लिखा हुआ है, तो डिवाइड की वजह से 6 - 4 हो जाएगा। तो 6 - 4 2 बचेगा। मल्टीप्लाई में प्लस हो जाती हैं, डिवाइड में पावर्स जो है वो माइनस हो जाती हैं। 7 का 1 पार्ट है, फर्स्ट पार्ट 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 5 डिवाइड बाई 2 की पावर 8। पहले तो ये मल्टीप्लाई कर रही है, इनकी पावर्स को ऐड कर लें। 2 और 5 जो है वो 3 और 5 जो है वो 8 हो जाएंगे, डिवाइड बाई 2 की पावर 8। और डिवाइड की वजह से 8 - 8 2 की पावर 0, और जब भी किसी जो डिजिट होता है उसका पावर 0 होती है तो वो 1 के बराबर होता है। ये हमारा नेट आंसर होगा। सेम इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट है 1/3 की पावर 5 डिवाइड बाई 1/3 की पावर 4 और डिवाइड बाई 1/3। तो ये 1/3 जो है इसकी पावर 1 ही होगी, तो ये 5 - 4 हो जाएगा, 1 बचेगा। और फिर ये अगेन दोबारा से ये डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ से भी 1 - 1 हो जाएंगी पावर। 1/3 का कुछ भी नहीं करना, ऐसे ही रहेगा। तो 1/3 के ऊपर अल्टीमेटली पावर 0 होगी और ये 1 के बराबर होगी, ये हमारा आंसर कहलाएगा। -1 3 पावर -1 और 2 मल्टीप्लाई बाय -3/8 इंटू पावर जो है वो -1। तो ये किसके बराबर आएगा, इसका बकायदा सोल्यूशन होगा। सोल्यूशन होके जो है -2/27 जो है उसका आंसर आएगा। इसी तरह से इसका आंसर 1 आएगा, इसका आंसर जो है 1 आएगा। ठीक है, 1/2 की पावर -2 डिवाइड बाई 2/3 की पावर -3। इसको बकायदा सॉल्व करेंगे हम। इसका फर्स्ट पार्ट है 2 की पावर -2 है, रेसिप्रोकल करेंगे ना तो 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, और इसकी पावर जो होगी वो -2 से +2 हो जाएगी। सेम इसी तरह से इसको 3/2 करेंगे, 2/3 को, तो ये -3 से +3 हो जाएगी। और चूंकि ये डिवाइड हो रही है तो हम डिवाइड के साइन को जो है वो मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करेंगे, तो ये अंदर से जो है 2/3 इसको हमें करना पड़ेगा। बाहर तो पावर सेम रहेगी, 2 की पावर 2 का मतलब 2 × 2 मल्टीप्लाई बाय 2/3 की पावर 3, इसको 3 मरतबा हम लिख देंगे। ठीक है, और इस तरह से जो है वो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 ये जगह 32 और 3 × 3 × 3 27। अब ये तो आ गया आंसर, लेकिन ये क्या कह रहा है, फाइंड द रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या होता है, उलट कर देना। तो जवाब जो है उसको हम उलट कर देंगे, 27 ऊपर ले जाएंगे, 32 नीचे ले जाएंगे, और ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, प्रैक्टिस बेटा करना पड़ेगी आप लोगों को। ये रहा इसका सेकेंड पार्ट, 2/5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5/4 की पावर 2।
2 को 3 टाइम्स, 5 को 3 टाइम्स, 5 को 2 टाइम्स, 4 को 2 टाइम्स। ठीक है, इसके बाद जो है वो ये मल्टीप्लाई और डिवाइड जो हो रहा है इसको कर देंगे, ये कट जाएंगे 5 और 5 यहाँ से। इसी तरह से 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, और ये 4 से जो है ये कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। 1 बचेगा यहाँ पर, यहाँ 5 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, ऊपर ये नीचे 2 ही रहेगा। 1 1 ज़ा 1, 5 2 ज़ा 10, और रेसिप्रोकल करना है। आंसर तो ये आ गया है, लेकिन रेसिप्रोकल करना है तो 10 ऊपर 1 नीचे, तो ये हमारा रेसिप्रोकल होकर आंसर आ जाएगा। जानबूझ के इसका एक्सपोनेंट नेगेटिव करना है हमने। वैसे तो हम नेगेटिव को अवॉइड करते हैं, हम पॉजिटिव के अंदर लेके जाते हैं, लेकिन यहाँ वो हमें कह रहा है कि आप पॉजिटिव के अंदर जो भी है उसको नेगेटिव करें आप। ठीक है, 3/4 की पावर 2, 4 ऊपर 3 नीचे, रेसिप्रोकल करेंगे, इसकी पावर ऑटोमेटिकली माइनस हो जाएगी। सेम इसी तरह से जो है वो क्वेश्चन नंबर 10 का जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर भी ऐसे ही करेंगे, 2 की पावर -3 की पावर 2। ठीक है, तो इसको भी जो है वो हमें लेके जाना है। 2 ये 3 माइनस का वहाँ मल्टीप्लाई करेगा बाहर जाके, 3 2 6, और ये माइनस प्लस माइनस, तो ये ऑलरेडी माइनस में है, इसको जो है वो रेसिप्रोकल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो ये इज इक्वल टू, अगर 1/5 लिखा हुआ है तो इसकी पावर हमें -2 लिखना पड़ेगी। इसी तरह से ये सवाल है 2/3 -2/3, 4 और -3, 1 बचना चाहिए। ठीक है, लेकिन जो है वो इसकी पावर को जो है वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 3 ऊपर चला गया, 1 नीचे चला गया, तो जो प्लस में बची थी उसको हमें माइनस में शो करके यहाँ लिखना पड़ेगा। 5 की पावर 4, 5 की पावर 2, 5 की पावर सिर्फ 2 बचेगी, और माइनस माइनस जो है वो आपस में ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, kg, what would be the weight of a wall built with 5 की पावर 4 such blocks? सॉल्यूशन लिखेंगे, 1 ब्लॉक वेट 5 की पावर 2 kg है, वॉल बिल्ड विद ब्लॉक्स वेट 5 की पावर 4। आप टोटल जो वेट निकालेंगे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप 5 की पावर 2 और 5 की पावर 4 से, तो 5 की पावर 2 + 4, क्योंकि जब मल्टीप्लाई होती है सेम बेस, उनकी पावर्स जो होती हैं वो ऐड हो जाती हैं, 2 + 4 6 हो जाएगा, और 5 की पावर जो 6 है, इसका मतलब 5 को 6 टाइम्स लिखना है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा। ये जो मैंने डिटो डाला है आप यहाँ पे पूरी लाइंस लिखिएगा। ठीक है, तो ये हमें पता लग जाएगा एक जो दीवार है उसका जो वेट है वो टोटल इतना जो है वो बन रहा है। आर 21 hens on the farm and each hen lays 2 की पावर 2 every day eggs. How many eggs would Nadeem have in a week? यानी कि एक नदीम जो है उसका पोल्ट्री फार्म है, उसके पास जो है वो मुर्गियाँ हैं, 21 की पावर 2 मुर्गियाँ हैं इसके पास, और 2 की पावर 2 हर मुर्गी अंडा रोज़ देती है, तो बताएं टोटल जो है वो कितने एग्स होंगे उसके पास। जी तो स्टूडेंट्स ये देखिए, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन लिखेंगे, और अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन लिखने के बाद 21 की पावर 2 हैंस हैं, 2 की पावर 2 वो एग्स देती हैं, और एक हफ्ते में कितने देंगे 7 लगाएंगे यहाँ पे। 21 की पावर 2 का मतलब 21 × 21, 2 की पावर 2 2 × 2 मल्टीप्लाई बाय 7, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएंगे 12,384 एग्स। तो ये हमारा आंसर होगा टोटल, यानी इतने एग्स जो है वो मुर्गियाँ देंगी। Divides 48 beads equally into different containers. If there are 4 powers 2 containers, how many beads are contained in each container? यानी ये कह रहे हैं कि 48 beads हैं, ठीक है, ये beads हैं, ये जो है 4 की पावर 2 जो है वो कंटेनर के अंदर मौजूद है। बताएं जो है वो कितनी जो है वो beads जो है वो कंटेनर के अंदर होंगी। तो सोल्यूशन लिखेंगे हम अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन लिखेंगे, उसके बाद 48 डिवाइड बाय 4 की पावर 2, 4 की पावर 2 जो है वो 16 के बराबर होती है, क्योंकि 4 × 4 जो है वो 16 के बराबर होता है, और 48 डिवाइड बाय 16, 16 × 16, 16 3 ×
3। तो इसका मतलब है 3 वीड्स जो है वो हर कंटेनर के अंदर मौजूद होंगी। ठीक है स्टूडेंट्स। Six toys. If he gives an equal number of cars to 16 children, how many cars does each child get? ठीक है, तो सोल्यूशन लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। 2 की पावर 6 डिवाइड बाई 16, 16 बच्चों के अंदर डिवाइड करनी है उसकी टोटल कार्स। पहले टोटल उसकी मालूम करेंगे। 2 की पावर 6 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 डिवाइड बाई 16। तो ये 2 की पावर जो 6 होगी वो 64 होगी, डिवाइड बाई 16। 16 4 64, यानी कि 4 कार्स जो है वो हर बच्चे को दे सकता है अगर वो 16 स्टूडेंट्स के अंदर डिवाइड करे अपनी कार्स को, जो कि उसकी कार्स हैं 2 की पावर 6 मीनिंग 64। ठीक है स्टूडेंट्स।